हर एक शैम्पू यूज़ करके देखा, हर एक शैम्पू चेंज करके भी देखा, हर एक तेल भी लगा के देखा, बट फिर भी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। ख़ासकर हमारी माताएँ, बहनें, हर एक इंसान आज अपने बालों को बेहतर करना चाहता है, शाइन लंबे चाहता है। पर दोस्तों फिर भी हमारी सोच के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? असली रीज़न क्या है कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है? आज हर एक सुविधा है हमारे पास पैसा है, हम महँगे से महँगी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, महँगे से महँगे पार्लर में भी जा रहे हैं, बट फिर भी रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आ रहा। दोस्तों असली रीज़न तेल में नहीं होता, तेल सिर्फ़ आपके स्कैल्प को मॉइस्चर करता है, वो बालों को बढ़ाता नहीं है, बालों को उस पे कोई ग्रोथ उसपे नहीं करता। असली ग्रोथ होती है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, आपकी ऑक्सीजन लेवल में, आपका कोर्टिसोल लेवल डिसाइड करता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें डिसाइड करता है। ये सब चीज़ें, आपकी नींद आपकी डिस्क्राइब करती है, आपका न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, ये सब चीज़ डिस्क्राइब करती हैं आपके बालों की ग्रोथ के। दोस्तों रियल रीज़न अगर हम बताएं आपको कि क्या वो रियल रीज़न है जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आजकल हर एक इंसान एक क्रॉनिक स्ट्रेस में जी रहा है। वो पूरा दिन रात स्क्रॉलिंग करता है, रात को सोने से पहले भी स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। जितना आप ज़्यादा स्क्रॉलिंग करेंगे, जितना आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जितना आपका डोपामाइन स्पाइक होगा, इतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आपका ब्रेन प्रॉपरली सेट नहीं होता है। आप कभी आप देखें, अपने आप को नोटिस करें, आज कितने ही लोग बेहतर तरीके से नींद ले पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। 6 से 7 घंटे की अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, तो आप देखोगे कि नेचुरली ही ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे अंदर बहुत है। हमारे अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रोकने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हमने कभी अपने ब्रीथ पे ध्यान नहीं दिया। हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कब स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस हमें कभी भी कोई भी विचार, कभी भी कोई भी बात हमें प्रभावित कर जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आज मैक्सिमम हार्मोन इम्बैलेंस का, माताओं बहनों में PCOD, PCOS के कारण भी ये एक कारण है जिससे उनकी हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है। बट इसका वो इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज आपके पास ही है। जब आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से जानेंगे, अपने शरीर को समझेंगे कि कैसे ये शरीर काम करता है, कैसे आपके थॉट आपके शरीर को इफेक्ट करेंगे, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपका कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको तुरंत हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पर रहता है, वो नीचे आके आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा। आपके आप देखोगे कि नेचुरली ही ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों हम एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, हमारी बॉडी किसी कि लैब में तैयार नहीं होती है। ये कहीं कोई इंसान, मतलब वैसा नहीं है कि कोई केमिकल या कुछ वैसा, ये नेचर की बनी हुई चीज़ है। हमने नेचर को छोड़ के हम केमिकल्स वाली चीज़ें, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हमने करना शुरू कर दी हैं जिससे हमें बॉडी पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और हमें रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, हमारी जमा पूंजी भी खर्च हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योग अभ्यास इस वीडियो में बताऊंगा जो अगर आप करेंगे, लगातार निरंतर करेंगे, रिजल्ट आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। और कौन सा तेल आपके बालों के लिए बेटर है, कैसे लगाना है, क्या वो महंगा है नहीं है, महंगे तेल की ज़रूरत है या नहीं है, वो अभी हम पूरी बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब योग अभ्यास की बात करते हैं। और ये योग अभ्यास रोज करें, लगातार करें। आपका पूरा हार्मोन्स को ये बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन ब्रेन की तरफ ज्यादा होगा, आपको वो इफेक्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं। दो योग अभ्यास मैं आपको बताऊंगा जो काफी इफेक्टिव है, और इसको दो ही प्राणायाम, ये 4 अभ्यास अगर आप रोज करोगे, आपकी बालों की ग्रोथ भी होगी, बाल स्ट्रेंथनिंग भी होगी, और आपका पूरा हार्मोन्स बैलेंस होगा। योग कोई बालों को बढ़ाता नहीं, स्पेशली उसको कोई अलग तरीके से कोई वैसी ग्रोथ नहीं करता। ये आपके पूरी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, आप एक सेफ महसूस करते हो। जब आप सेफ महसूस करते हो तो बॉडी अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है, अच्छे तरीके से ग्रो करती है, आपको
पूरा रिकवर करते हैं। दोस्तों सबसे पहला अभ्यास हमारा जो है वो है अधोमुख श्वानासन। वेरी वेरी इफेक्टिव। इस अभ्यास में आप 2 मिनट करेंगे, आप देखोगे कि जितना भी ब्लड सर्कुलेशन वो आपके ब्रेन की तरफ होगा और आपको इसके बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, इफेक्ट मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि मेरे को डिप्रेशन भी रहता है, स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ये हर तरीके से इफेक्टिव है। बाल बढ़ना ये सब ना, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब चीजें आने वाली बीच में। इसके और जो इफेक्टिव है, इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। आपने करना कैसे है, कई लोग क्या करते हैं ज्यादातर, वो यूं करते हैं, यूं, ये इस तरीके से उनकी एड़ी उठी होती है। दोस्तों इसमें आपकी एड़ी उठी हुई नहीं होनी चाहिए, एड़ी आपकी पूरी जमीन पे यूं यूं लगी होनी चाहिए। अगर आपकी एड़ी पूरी जमीन पे लगी नहीं है तो आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। जब आप एड़ी जमीन पे लगाओगे तो आप ये देखोगे आपके यहाँ पे जितनी भी नर्व्स जो है वो स्ट्रेच होना शुरू होंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा होगा, बॉडी में एक अलग ही हल्कापन आपको महसूस होगा। फिर करना कैसे है, अब आप ये देखें, शुरुआत तौर पे आप थोड़ी देर कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि थोड़ा ही करने की। जब आप यूं आए थोड़ा सा आगे और इसको पैरों को अपने हील्स को पूरा नीचे टच कर दिया, उसके बाद यूं थोड़ा सा आगे, यूं, यूं। ये आप 1 मिनट 2 मिनट तक करें, इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और बिगनर्स अगर आप एडी टच नहीं होती है बट थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, ये आपकी नसें जब स्ट्रेच स्ट्रेच होंगी आपका आउट ये होना शुरू हो जाएगा और आपको काफी अच्छे इसके इफेक्ट्स मिलेंगे और बेनिफिट भी इसके बहुत ज्यादा है। जो दूसरा अभ्यास जो हमारा है वो है सर्वांगासन का अभ्यास। दोस्तों सर्वांगासन बहुत इफेक्टिव है, ये भी ब्लड फ्लो हमारे पूरे दिमाग में करता है, हमारे पूरे स्कैल्प में से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। और आप जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपने क्या करना है, सर्वांगासन देखिए, आपने सिंपल यूं लेटना है। लेटने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको अपनी लेग्स उठानी है, ये उठाई, लेग्स को थोड़ा और पीछे करना है। जैसे देखिए आपने लेग्स को और पीछे किया, आपके हिप जो है वो उठना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा और पीछे, फिर ये करके जैसे उठे, हाथों को यहाँ रखना है, सिंपल, यहाँ पे हाथों को रखा और लेग्स को सीधा करना शुरू करना है, ये। फिर वापस ये। दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी सांस नहीं रोकनी है। सांस आपकी डीप, जितनी ज्यादा गहरी और निरंतर जितनी चलती रहेगी, इतना ज्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा। जो लोग ऐसे प्रॉपरली सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं वो दीवार के सहारे से भी सहारा लेके भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको करना है वो करना है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम दोस्तों वेरी वेरी इफेक्टिव है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करता है, आपके बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज करता है। करना कैसे, आप सुख आसन में कैसे भी आसन में बैठ जाएं, कोशिश करें कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो जाए। जब आप बेसिकली इस आसन में बैठते हो तो आपकी जो कमर जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बेंड हो जाती है, बट ऐसे नहीं। अगर आप कोई आसन नहीं बैठ सकते तो आपको कोई तौलिया या कोई चादर को फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे रख के इस तरीके से, और आप देखोगे कि आप जो है वो कमर आपकी जो थोड़ी सीधी होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यूं करना है, जो थोड़ा आसन लगाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बैठ सकते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग लेफ्ट साइड से शुरू करना है और बिल्कुल धीरे, और जितनी स्पीड से आपने लिया उससे डबल स्पीड से उसको बाहर रिलीज करना है। फिर राइट से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। थोड़ा सा देखते हैं।
इसको रोजाना करें, लगातार करें और कम से कम 10 मिनट तक रोज करें। इसके बाद आपने करना है, वो करना है कपालभाति। कपालभाति पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपको पूरा आपका डाइजेस्टिफायर, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, पूरा इनडाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, वह ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और ये आपके पूरा इसमें एब्डोमिनल में ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होता है और एक किस्म की मसाज होती है। इससे हार्मोन्स बैलेंस भी होते हैं। अब आपने जब यूं किया, सिंपल, जोर नहीं लगाना है, सिर्फ नाभि के नीचे वाला हिस्सा आपका अंदर जाना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलना चाहिए। आराम आराम से, पहले आप धीरे धीरे शुरुआत करें। आप इसके 30 स्ट्रोक कर सकते हैं, 30-30 के 3 सेट कर सकते हैं। ये आपको काफी इफेक्टिव देगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि ये जो योग अभ्यास करके कैसे आप अपनी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो, ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में ज्यादा होगा, और इवन कि आप देखोगे कि आपकी बॉडी का जो कोर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आपको एक शांति का अनुभव मिलेगा। और जैसे जब आपकी बॉडी सेफ महसूस करेगी, तो रिकवरी और ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर आप ये करें, रोज करें, लगातार करें, तो दोस्तों आपको बेनिफिट्स ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, मैं अगर आपको एक चीज बता दूं कि आपने कौन सा ऑयल यूज करना है, एक साइंटिफिकली रिसर्च जो हुई है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्या करता है कि जब आप उसको अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हो, तो वो बालों को एक ब्रेकेज होने से रोकता है, उसकी स्कैल्प की मॉइस्चरिंग जो है वो अच्छे से करता है, वो प्रोटीन को रिड्यूस होने से थोड़ा रोकता है। इसलिए आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो और आपको किन किन चीज़ों से बचना है, जो जो चीज़ें आपके इसमें बाधा है, वो है आपको आपको बाहर का खाना नहीं खाना, जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड जो आप लोग खा रहे हैं वो नहीं खाना। आपको ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना, जैसे अब यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रीलें जो आप लगातार देख रहे होते हो, वो थोड़ा कम करना। रात को सोने से 1.5 घंटा पहले आपको फ़ोन का इस्तेमाल करना छोड़ देना है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, और अच्छे से पानी पीना है। पानी की कमी आज ज़्यादातर लोगों में है, वो पानी का इनटेक बहुत कम कर रहे हैं। और प्रोटीन भी एक बेहतर मात्रा में आपको लेना है, क्योंकि प्रोटीन ही एक कारण है हमारे पूरे हेयर्स के ग्रोथ का। और आपको स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस आपको, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो आप अपना इन्वायरमेंट बदलना शुरू करो, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, आप अच्छी वीडियोस देखो, ज़्यादा नहीं बट कुछ अपने टाइम की एक लिमिट बनाओ। आपको अपने ऊपर एक एक संविधान अपना बनाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए बुरा है। क्रॉनिक स्ट्रेस से बचे, ओवर थिंकिंग से बचे, फालतू गॉसिप बातें करने से बचे। जितना आप इन सब चीज़ों से बचोगे, इतना ही आप अच्छा और बेहतर महसूस करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बट अगर आप इसका अभ्यास ना करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो आपको ये इफेक्ट नहीं देगा। तो लगातार अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें।